बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं अपने सारे स्टूडेंट्स आप सब स्टूडेंट्स को अपने चैनल बायोलॉजी विद खानज़ादा पर वेलकम कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरे सारे लेक्चर्स आपको आसानी से याद हो जाएंगे, आसानी से समझ पाएंगे और मेरी भी यही कोशिश होगी कि आसान से आसान तरीक़ा मैं आप लोगों के लिए फ़ॉलो करूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाए। लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट बात बताता चलूँ कि मेरे जो लेक्चर होंगे वो सारे उर्दू में होंगे और इसके साथ साथ इसी लेक्चर में आप लोगों के लिए जो पुश्तो के स्टूडेंट्स हैं उसके लिए क्या होगा, उसके लिए आप के लिए पुश्तो में एक रिव्यू भी दिया जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो मेरे साथ रहिएगा और आज का जो हमारा टॉपिक होगा क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। क्लास 10th के बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है, इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इंट्रोडक्शन है गैसियस एक्सचेंज का। तो हम इस इंट्रोडक्टरी पार्ट को आज करेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद हम आगे सीरियल वाइज जाएंगे और इंशाल्लाह सीरियल वाइज सारे 10th क्लास की बायोलॉजी को समझेंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, वो गैसियस एक्सचेंज का है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर है आप लोगों की बायोलॉजी का। तो गैसियस एक्सचेंज क्या होता है? गैसों का तबादला, ठीक है। गैसियस एक्सचेंज को हम क्या कहते हैं? गैसों का तबादला कहते हैं, ठीक है। और किन गैसों का तबादला होता है? जाहिर सी बात है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के गैसों का क्या होता है? तबादला होता है और वो सेलुलर लेवल पर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये बात समझने की कोशिश करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज किस तरह होता है और वो सारा जो प्रोसेस है वो आज हम इंशाल्लाह इस लेक्चर में समझेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है। किसी काम को करने, किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, ये तो हम जानते हैं, ठीक है। और हमारे पास दो ऐसे प्रोसेस है, एक प्लांट्स में होता है और एक एनिमल्स में होता है जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी प्रोडक्शन होती है। हम इन दोनों प्रोसेस को एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेसेस कहते हैं, ठीक है जी। फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट्स में, रिस्पायरेशन होता है एनिमल्स में, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? रिच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की प्रोडक्शन होती है। किस चीज़ की प्रेजेंस में? क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। हमने 9th की क्लास में क्लोरोफिल की जो अहमियत है वो पढ़ चुके हैं और इंशाल्लाह हम आगे भी जाएंगे। 9th क्लास की वीडियोज़ में आप लोगों को जो फोटोसिंथेसिस का सारा प्रोसेस मैं आप लोगों को इंशाल्लाह उसमें समझा दूंगा। लेकिन आज के लिए आपने इतना समझना है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की जो प्रोडक्शन होती है प्लांट्स में क्लोरोफिल की मौजूदगी में, ठीक है, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल होगा? उसके लिए पौधे जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट को इस्तेमाल करेंगे और अपने लिए एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, और अपने लिए एनर्जी रिलीज करेंगे, एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। और एज अ बाई प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा? एज अ बाई प्रोडक्ट हमें जो पौधों से हम पौधों पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो हमें पौधों से क्या मिलेगा? ऑक्सीजन मिलेगा। तो हम फोटोसिंथेसिस को किस तरह करेंगे? फोटोसिंथेसिस हमारे पास वो प्रोसेस है जिसमें एनर्जी की प्रोडक्शन होती है प्लांट्स के लिए, ठीक है। क्लोरोफिल की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट को इस्तेमाल करके एनर्जी की जो प्रोडक्शन होती है और उसका बाय प्रोडक्ट क्या निकलता है? ऑक्सीजन निकलता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? फोटोसिंथेसिस कहेंगे, ठीक है जी। अब रिस्पायरेशन की तरफ बढ़ते हैं। रिस्पायरेशन क्या है? रिस्पायरेशन द ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज कम्प्लेक्स या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू रिलीज एनर्जी बाय यूटिलाइजिंग ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिस्पायरेशन, ठीक है जी। क्या होगा? रिस्पायरेशन हमारे पास वो अमल है जो ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके एनर्जी की प्रोडक्शन करता है और जैसे ही एनर्जी की प्रोडक्शन करता है वो किन चीज़ों से प्रोड्यूस होती है? लार्जर मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करके छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है और एनर्जी उसी से रिलीज करके हमें दे देते हैं ताकि हमें वो एनर्जी यूज़ करके अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सके, ठीक है। तो हमने रिस्पायरेशन में क्या पढ़ा? रिस्पायरेशन में हमने ये पढ़ा कि ये हमारे पास वो प्रोसेस है जिसमें लार्ज ऑर्गेनिक या कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन होती है। किस चीज़ों में? छोटे से मॉलिक्यूल में, सिंपलर मॉलिक्यूल में, ठीक है। और वो सिंपलर मॉलिक्यूल हमारे पास क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ठीक है, टू रिलीज एनर्जी बाय यूटिलाइजिंग ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके हमारे पास जो ये छोटे मॉलिक्यूल बनते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिस्पायरेशन, ठीक है। अच्छा जी,
अब रिस्पायरेशन को समझने के लिए हम जो गैसियस एक्सचेंज को समझना चाहते हैं, तो गैसियस एक्सचेंज में हम 3 चीज़ें मोस्टली पढ़ेंगे और उसके साथ हमारा वास्ता भी ज़्यादा आएगा, रिस्पायरेशन, गैसियस एक्सचेंज और ब्रीथिंग। ठीक है जी, ये तीनों चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि रिस्पायरेशन क्या है। रिस्पायरेशन हमारे पास वो प्रोसेस है जिसमें लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन होती है स्मॉल या सिंपलर मॉलिक्यूल में, तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है इनसे। ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है किस चीज़ के इस्तेमाल से, किस चीज़ की यूटिलाइज करने से, ऑक्सीजन की यूटिलाइज करने से। ठीक है, अब रिस्पायरेशन हमारे पास 2 किस्म के रिस्पायरेशन होते हैं, एक को हम एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं, दूसरे को हम एनएरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। एरोबिक रिस्पायरेशन क्या है? एरोबिक जिस तरह नाम से जाहिर है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो रिस्पायरेशन होती है उसको क्या कहते हैं? उसको एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। ठीक है, अब इंशाल्लाह हम आगे जाएंगे, एरोबिक और एनारोबिक के डिफरेंस भी देखेंगे और इनको तफसील से भी पढ़ेंगे। ठीक है, एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या है? ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ठीक है, किस लिए? ऑक्सीडेशन फॉर अ फूड, सही ना, फूड मॉलिक्यूल के लिए हमारे पास जो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है एज अ बाय प्रोडक्ट। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। एनएरोबिक रिस्पायरेशन जिस तरह नाम से एनएरोबिक, ठीक है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता, ऑक्सीजन एब्सेंट होता है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो ऑक्सीजन क्या है? इज नॉट रिक्वायर्ड, ऑक्सीजन इस रिस्पायरेशन के लिए रिक्वायर्ड नहीं होता। एरोबिक रिस्पायरेशन हम जानते हैं कि साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। एनारोबिक रिस्पायरेशन हम क्या ये साइटोप्लाज्म में से होती है। ठीक है, इसके डिफरेंसेस हम इंशाल्लाह आगे देखेंगे, लेकिन सिर्फ आप लोगों को ये बताता हूँ चलूँगा, आप लोग सिर्फ जहन में ये बात रखिए कि रिस्पायरेशन में एनारोबिक और एरोबिक रिस्पायरेशन होती है। एरोबिक में ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो रिस्पायरेशन होती है, और एनारोबिक ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में जिस तरह रिस्पायरेशन होती है उसको हम एनारोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं, गैसियस एक्सचेंज को समझते हैं। गैसियस एक्सचेंज मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि गैसों का तबादला। ठीक है, तो हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में किन गैसों का तबादला होता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैंने आप लोगों के लिए छोटा सा डिफिनीशन लिखा हुआ है कि द एक्सचेंज ऑफ गैसेज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। ठीक है, ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट में जो गैसों का तबादला होता है उसको क्या कहते हैं? गैसियस एक्सचेंज बोलते हैं। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। अब गैसियस एक्सचेंज किस तरह होती है? गैसियस एक्सचेंज हमारे पास डिफ्यूजन का जो प्रोसेस होता है, डिफ्यूजन का जो अमल होता है, उस वजह से उस अमल पर ये गैसियस एक्सचेंज होती है। डिफ्यूजन को हम पढ़ते हैं, तो डिफ्यूजन हमारे पास क्या है? डिफ्यूजन क्या है? द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन इनटू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, कि हाई कंसंट्रेशन से जो मूवमेंट करते हैं मॉलिक्यूल लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है, तो इसी एग्जांपल से हमारे पास गैसियस एक्सचेंज होती है। समझने की कोशिश करते हैं। ये फॉर एग्जांपल ये क्या है? ब्लड कैपिलरी है। ठीक है, अब ये लंग्स है और ये ब्लड कैपिलरी है। फॉर एग्जांपल ब्लड कैपिलरी में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या है? वो लो है। ठीक है, कंसंट्रेशन क्या है? लो है। और लंग्स में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या है? वो हाई है। अब ये ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरी में जाएगा। ठीक है, अब ब्लड कैपिलरी में जाएगा, क्यों जाएगा? क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन कम है और यहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से हाई कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करेंगे। ठीक है, सेम इसी तरह हमारे पास ब्लड कैपिलरीज में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हाई होगी। ठीक है, और बाहर जो एनवायरनमेंट है, लंग्स का जो एनवायरनमेंट है, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा और यहाँ पर भी हाई कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल लोअर कंसंट्रेशन तक मूवमेंट करेंगे। ठीक है जी, इसके बाद हम पढ़ते हैं ब्रीथिंग। ठीक है, ब्रीथिंग क्या है? ब्रीथिंग हमारे पास द इनहेलेशन या इंस्पायरेशन या एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन के अमल को कहते हैं। हवा को अंदर लेना और हवा को बाहर निकालने को अमल को हम क्या कहते हैं? ब्रीथिंग कहते हैं। ठीक है, द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर इज कॉल्ड ब्रीथिंग। ठीक है, ये सिंपल सा आपके लिए डिफिनीशन है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि फ्रेश एयर को हम जिस तरह इनहेल करते हैं, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हाई होगी। ठीक है, उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हाई होगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे बॉडी के अंदर है वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हाई होगी। ठीक है, तो अब यहां पर क्या होगा? लंग्स में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होगी और बाहर का जो माहौल है उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या होगी? ज्यादा होगी। तो जब हम इनहेल करते हैं एयर को, तो जब हम
इनहेल करेंगे तो इस एयर के इनहेलेशन की वजह से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन चला जाएगा, ठीक है। अब बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की जो लंग्स है, लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से वो बाहर, हम जब सांस बाहर निकालते हैं तो उस बाहर सांस निकालने में क्या होगा, हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड जो वहाँ पर पड़ा हुआ था, ठीक है, वो बाहर निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, इनहेलेशन में हम ऑक्सीजन लेंगे एनवायरनमेंट से, क्योंकि बाहर एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हाई है और बॉडी में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है, ठीक है। और बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और बाहर एनवायरनमेंट में कम है, ठीक है। तो बाहर से अंदर जो जाएगा वो ऑक्सीजन जाएगा, ठीक है, इनहेल होगा ईयर में, ठीक है। और अंदर से जो सांस बाहर को निकलेगी, ठीक है, वह उसमें क्या होगा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इसको कहते हैं कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन इनटू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है जी। उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम पश्तो के क्लास की तरफ। पश्तो में ओवरव्यू लेते हैं पश्तो के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। हाँ जी, नन स्तासु द 10th क्लास बायोलॉजी की मुंगा टॉपिक डिस्कस को द गैसियस एक्सचेंज चिकम जमु सरा द इंट्रोडक्शन पार्ट टे द गैसियस एक्सचेंज अन बहागा मुंगा डिस्कस को, ठीक है जी। नुम कमुंगा उगुरु न गैसियस एक्सचेंज नुम न जाहिर दे द गैसुनु बदलेदल, ठीक था। द गैसुनु बदलेदल तमुंगा सवेले शु गैसियस एक्सचेंज वाई खुचुं के मुंगा पता च मुंगा लिविंग ऑर्गेनिज्म खु जिकम दे दो गैसुनु तबादला कई यो जिकम दे कार्बन डाइऑक्साइड दे बलसरे जम सरा हागा ऑक्सीजन दे, ठीक था। बदेन मख की जिकम दे मुंग पदे खबर हम पुयगुची हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जिकम दे हागे ता द एनर्जी जरूरत है सो की द खपल ज्वन एक्टिविटीज परफॉर्म की द ज्वन एक्टिविटीज परफॉर्म कोल द पर हागे ता द एनर्जी जरूरत है दा पदे मुंगा जिकम दे द मख की न पोयो खुदल तजमु सर द एनर्जी प्रोड्यूसिंग चिकम दे दो प्रोसेस थे पदी दो तरीकों में चिकम दे प्लांट्स की और एनिमल्स की एनर्जी प्रोड्यूस की गई, ठीक था। फोटोसिंथेसिस किसे की, फोटोसिंथेसिस की द खुराक जोड़ेदल की द खुराक तैयारेदल की पस पर मौजूद गई की द क्लोरोफिल पर मौजूद गई की क्लोरोफिल मौजूद है सनलाइट पस वो किदा बजान तरफ जिकम दे सनलाइट कैप्चर की सनलाइट जिकम दे धागे न एनर्जी कैप्चर की और सब वो की द कार्बन डाइऑक्साइड और द वाटर पर मौजूद गई की जिकम दे खपल खुराक जुड़ की और रिलीज बकिसी से ऑक्सीजन जमसरा एनवायरनमेंट तब ऑक्सीजन रिलीज की, ठीक था। परिस्पायरेशन की बस की परिस्पायरेशन की बचिकम दे द गटू मालिक्यूल द कॉम्प्लेक्स मालिक्यूल द दीब ब्रेकडाउन की दे मातवल की पसिल लेवल बानी मातवल की रिस्पायरेशन मुंगल तवज पसिल लेवल में मुसर कम रिस्पायरेशन वशी, ठीक था। द गैसियस एक्सचेंज वशी, ठीक था। नो परिस्पायरेशन की बस की द गटू मालिक्यूल बा ब्रेकडाउन की वड़ो मालिक्यूल था और ऑक्सीजन ब इस्तेमाल की, ठीक था। ऑक्सीजन बदवी इस्तेमाल की, ठीक था। सब वो की ऑक्सीजन इस्तेमाल की नुदल तब जमु सरस वशी द गटू मालिक्यूल चिकम दे द हागे ब्रेकडाउन वशी वड़ो मालिक्यूल था, ठीक था। नुदा हम जमु सर एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस था, ठीक था। नन बमुंगा डिस्कस को पदी चैप्टर की दाद्री मैन सिजुन दी जमु सरा दाद्री वाण बमुंगा डिस्कस को मुंगा चूंकि उर्दू की डिस्कस ल पप्तू की चिकम दे डिस्कस को कोशिश को रिस्पायरेशन सतवेले शी रिस्पायरेशन मुंगा चिकम दे डिस्कस को रिस्पायरेशन सतवेले शी, ठीक था। रिस्पायरेशन जमु सरा हागा प्रोसेस थे चिपा हागी सरा जमुंगा गट मालिक्यूल चिकम दी द बॉडी द कॉम्प्लेक्स मालिक्यूल चिकम दी हागा वड़ो या सिंपलर मालिक्यूल तक कन्वर्ट कीगी का हागे त चिकम दे ब्रेक डाउन कीगी हागे त चिकम दे आउडी नुदा बजमु सरा चिकम दे कम प्रोसेस रिस्पायरेशन नमुंगा संग डिफाइन द प्रोसेस इन व्हिच लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मालिक्यूल आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल सिंपलर मालिक्यूल्स विद द रिलीज ऑफ एनर्जी, सही ना। वसवशु द गट मालिक्यूल चिकम दे द सवशु दा चिकम दे द हागे ब्रेक डाउन वशु वड़ो मालिक्यूल ता और द हागे चिकम दे एनर्जी प्रोड्यूस हुआ नु द रिस्पायरेशन द पार अब मोस्टली चिकम दे अहम से सही हाग बद ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन इस ऑक्सीजन पर मौजूद गई की चिकम दे रिस्पायरेशन वशी, ठीक था। वो जमु सर रिस्पायरेशन दो किस्म रिस्पायरेशन यो तमुंग एरोबिक रिस्पायरेशन वा यो तमुंग एनएरोबिक रिस्पायरेशन या जनरल बॉडी रिस्पायरेशन वर तो हम वायु, ठीक था। हाँ, एरोबिक रिस्पायरेशन जिकम देन एरोबिक रिस्पायरेशन जमु सर सरे एरोबिक रिस्पायरेशन जमु सर द ऑक्सीजन पर मौजूद गई की जिकम रिस्पायरेशन वशी हागे तमुंग एरोबिक रिस्पायरेशन वायु सीधा ऑक्सीजन मौजूद भी और रिस्पायरेशन वशी, ठीक था। आओ पदी की जिकम दे कार्बन डाइऑक्साइड सो सीधा जमु सर एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज शी नो दिस प्रोसेस तमुंग सवेले शु एरोबिक रिस्पायरेशन वायु, ठीक था। बे जमु से एन एरोबिक रिस्पायरेशन नो दे पार जिकम दे एनर्जी जरूरत निश्ता और नोर चिकम दे दीप मंस की हम दे डिफरेंस थे, ठीक था। द ऑक्सीजन चिकम दे जरूरत
نشته او د اکسیجن په غیر موجودګۍ کې چې کوم پروسس کیږي په غیر موجودګۍ کې چې کوم ریسپایریشن کیږي نو هغه ته موږ ان ایروبیک ریسپایریشن وایو. ایروبیک ریسپایریشن موږ ته پته ده چې زموږ سره په سایټوپلازم او مایټوکانډریا کې کیږي ټیک ده او ان ایروبیک ریسپایریشن زموږ سره په سایټوپلازم کې کیږي او د دې منځ کې ډیفرنس ته خو ان شاء الله مخکې به راځي او ډیسکس کوو ټیک ده جی. د دې علاوه چې کوم د موږ ګیسیس ایکسچینج باندې خبره کوو نو مخکې هم موږ ته پته ولګي چې نوم نه ظاهر چې ګیسیس ایکسچینج څه ته ویل شي. ګیسیس ایکسچینج د ګیسونو تبادله ته ویل شي. نو اوس زموږ سره د انوایرنمنت او د ارګانیزم په منځ کې چې د ګیسونو تبادله وشي ګندې ته موږ سوای ته موږ ګیسیس ایکسچینج وایو. لکه څنګه د ګیس د ایکسچینج اف ګیسز اکسیجن اینڈ کاربن ډای اکساید بټوین ارګانیزم اینڈ دیئر انوایرنمنٹ از کالډ ګیسیس ایکسچینج. ٹھیک تا چې د اکسیجن او د کاربن ډای اکساید چې کله ایکسچینج کیږي د یو ارګانیزم او د هغه د انوایرنمنٹ په منځ کې ټیک دا نو هغه ته موږ سویل شو هغه ته موږ ګیسیس ایکسچینج وایو. دا ګیسیس ایکسچینج کوم د په یو پروسس باندې کیږي چې هغه زموږ سره کنسنټریشن ګریډینټ ورته موږ وایو او هغه ګریډینټ زموږ سره څه دی ډیفیوژن یو عمل دی. ډیفیوژن زموږ سره به هغه عمل تاسو په 9 کې ویلي هم خو ډیفیوژن به زموږ سره هغه عمل چې په دې کې به زموږ سره مالیکول د های کنسنټریشن نه موومېنټ کوي چرته لو کنسنټریشن ته چې په کوم ځای کې د مالیکول کنسنټریشن لو او په هغه اگینست په بل ځای کې چې کوم د مالیکول کنسنټریشن های نو دا های کنسنټریشن نه به مالیکول چرته موومېنټ کوي دا به کوم د لوور کنسنټریشن ته موومېنټ کوي. ټیک تا فار ایگزامپل مال دلته دوستو ایگزامپل است دی ټیک دا په ایگزامپل باندې تاسو ځان پوهی کوي چې دلته موږ فار ایگزامپل دا بلډ کیپیلری دا او دا موږ سره لنګ دی. ټیک دا زموږ سره په دې لنګز کې فار ایگزامپل د اکسیجن کنسنټریشن های دی د اکسیجن کنسنټریشن سره های دی او په دې بلډ کیپیلری کې زموږ سره د اکسیجن کنسنټریشن کم دی. ټیک دا نو چې کله زموږ سره د دې لنګ نه د دې کیپیلری ته د اکسیجن موومېنټ کوي صحیح ده نو دې ته موږ سویل شي ته موږ ډیفیوژن وایو. یا فار ایگزامپل په کې بلډ کیپیلری کې چې کوم د کاربن ډای اکساید کنسنټریشن های دی ټیک دا او بهر په لنګ کې چې کوم د کاربن ډای اکساید کنسنټریشن کم دی نو چې د دې های کنسنټریشن نه لو کنسنټریشن ته کله مالیکول موومېنټ کوي ته موږ وایو دې ته موږ ډیفیوژن وایو. بیا زموږ سره چې کوم دی بریثینګ دی نو بریثینګ څه ته ویل شي. بریثینګ ډېر آسان ټاپک دی ټیک ده چې بریثینګ ما کې موږ سوایو د ساه اغستو عمل او د ساه ویستو عمل ته موږ سوایو بریثینګ وایو. ټیک ده چې کوم عمل باندې موږ ساه اخلو ساه بهر وباسو دې ته موږ سوایو دې ته موږ چې کوم دی بریثینګ وایو. د انهلیشن اینڈ ایکزهلیشن یا ایکسپایریشن اف ایر از کالډ بریثینګ. ټیک ده اوس ګوري چې کله موږ ساه اخلو کنه نو په ساه اغستو کې موږ سي فرش ایر باخلو نو په فرش ایر کې زموږ سره د اکسیجن کنسنټریشن های دی او په لنګز کې زموږ سره د اکسیجن کنسنټریشن کم دی. نو چې کله موږ ساه اخلو کنه نو زموږ سره په ساه اغستو کې بس کېږي په دې کې به کم دی زموږ سره د اکسیجن کنسنټریشن چې کم دی هغه به های ده لو سیټ ته ځي صحیح ده نو دا زموږ سره کنسنټریشن ګریډینټ برقرار ساتي. ټیک ده نو په فرش ایر کې به زموږ سره د اکسیجن کنسنټریشن صحیح های وي. ټیک ده او د کاربن ډای اکساید کنسنټریشن به کم وي. ټیک ده په سیم ټایم باندې به زموږ سره صحیح په لنګز کې به چې کوم دی د کاربن ډای اکساید کنسنټریشن های او د اکسیجن کنسنټریشن به کمی نو د بهر نه به چې کوم دی اکسیجن دنه سایډ ته په انهلیشن کې ځان نه باسي په ساه اغستو کې به اکسیجن نه باسي. ټیک ده او په ساه ویستو کې به چې کوم دی کاربن ډای اکساید بهر ته وباسي. ټیک ده نو دې ته به چې کوم دی موږ کنسنټریشن ګریډینټ وایو چې د های کنسنټریشن نه لوور کنسنټریشن ته کله زموږ سره سو کې مالیکول موومېنټ وکړي نو هغه ته موږ ډیفیوژن وایو. او زموږ سره په دې بریثینګ کې چې کوم دی موږ په ساه اغستو کې چې کوم دی اکسیجن اخلو او کاربن ډای اکساید په ساه ویستو کې وباسو. ټیک ده نو نن چې کوم دی تاسو دا ټول ټاپک د ګیسیس ایکسچینج په باره کې امید لرم چې ان شاء الله تاسو به پوه شئ او ان شاء الله چې تاسو په دې لیکچر په دې طریقه باندې هم پوه شئ که تاسو ته په لیکچر کې څه مسله ښکاري یا چې کوم د ماته پکې سجیشن راکولی شئ نو ان شاء الله تاسو ماته په کمنټس په ذریعه باندې خپل سجیشن وکړئ او امید به کوم چې ان شاء الله تاسو په دې لیکچر باندې پوه شئ. د نیکسټ لیکچر پورې مال اجازه راکړئ. الله حافظ.